सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उन्होंने कहा, या अबाना ए हमारे अब्बा जान, मालका क्या है आपको, ला तमन्ना आप हम पर एतबार नहीं करते, आप हमें अमीन नहीं समझते, अला यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, व इन्ना और बेशक हम लहू उसके लिए लनासिहून अलबत्ता खैर खाई करने वाले, अरसिलहू भेज दो इसको, माना हमारे साथ, गदन कल, अरसिलहु माना गदन कल इसे आप हमारे साथ भेज दें। यरता व यलअब, यरता फराखी के साथ खाए, यानी जंगल में फल वगैरह कुछ चीज़ें खाए, व यलअब और खेले कूदे, व इन्ना और बेशक हम लहू उसके लिए लहाफिज़ून अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं। क़ाला तो उन्होंने कहा किसी याकूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नी लयहज़ुनुनी बेशक ये बात अलबत्ता मुझे गमगीन करती है, अन ये के तज़हबू बिही तुम ले जाओ इसको, व अख़ाफ़ु और मैं डरता हूँ, अन यअकुलहु ज़िअबु ये के खा जाए इसको भेड़िया, व अंतुम इस हाल में कि तुम अन्हु इससे गाफिलून गफलत करने वाले हो। क़ालू तो उन्होंने कहा, ला इन अकलहु ज़िअबु अगर इसको खा ले भेड़िया, व नहनु उसबा इस हाल में जब कि हम एक जमात है, मजबूत जमात, इन्ना इज़न लखासिरून बेशक उस वक्त तो हम अलबत्ता खसारे में होंगे, यानी हमारे होते वो वाला भेड़िया खा सकता है तो हम फिर तो बड़े नुकसान में होंगे। फलम्मा ज़हबू बिही बस जब वो ले गए उनको, वह अजमाऊ और उन्होंने अज़म कर लिया, अजमाऊ यानी पुख्ता इरादा कर लेना, उन्होंने अज़म कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, अन यजअलूहु ये कि वो डाल देंगे इसको, फ़ी ग़याबतिल जुब्बे कुएँ की गहराई में, ग़याबत आप कल भी बताया था पिछले दस में, गहरा तह में गहराई में, व औहयना और हमने वही की इलैहि उसकी तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम अलबत्ता ज़रूर आप खबर देंगे इनको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम खबर देंगे इन भाइयों को, बिअम्रिहिम हादा उनके इस काम की, व हुम ला यशऊरून और वो शऊर नहीं रखते होंगे, समझते नहीं होंगे। अब यहाँ से पीछे आपने पढ़ा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी बदगुमानी करते हुए उनके बेटों ने ये कहा कि हमारा बाप तो खुली गलती पर है कि हमसे ज़्यादा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, लिहाजा अपनी राह के कांटे को हटाया जाए। प्लानिंग की उन्होंने, तो प्लानिंग के अंदर ये मशवरा तय हुआ कि उक़्तुलू यूसुफ अवित्रहुहु अर्दन, कि या तो उनको कत्ल कर दो या किसी ज़मीन पे फेंक आओ दूर दराज के इलाके में, यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली रह जाएगा, यानी वो फिर सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करेगा। हसद आ गया, हसद की वजह से एक इंतहाई गलत किस्म की उन्होंने साजिश और चाल चली, तो कहा कि वो तुम्हारे साथ ही सिर्फ मोहब्बत करेगा, फिर यूसुफ के तो रह गई नहीं। तो उनमें से एक ने कहा नहीं कत्ल नहीं करना, इनको किसी कुएं के अंदर डाल दो। अब ये भी कोई मामूली बात तो नहीं है ना, कुएं के अंदर डाल देना, कोई आने जाने वाला राह गुज़र इसको उठा के अपने साथ ले जाएगा, ये भी बच जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो अब उन्होंने उस प्लानिंग को अमली जामा पहनाते हुए अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आकर इजाज़त तलब की, कहा या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, ए हमारे अब्बा जान क्या वजह है आप हमारे ऊपर एतबार नहीं करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके साथ नहीं भेजा करते थे, अगर वो कहने से वैसे ही भेज देते तो ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर कहते अब्बा जान हम लेकर जा रहे हैं यूसुफ को, इसका मतलब है कि वो नहीं भेजा करते थे। इसलिए उन्होंने आकर कहा क्या है आपको कि आप हम पर एतबार नहीं करते,
आप हमें अमीन नहीं समझते यूसुफ पर, और हालांकि हम तो इसके खारखा हैं। मतलब जो उनके इरादे थे, उनके इरादों से और उनकी जो रवैया था, उन रवैयों से ज़ाहिर होता था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसीलिए आप पीछे पढ़ चुके हैं, जो ख्वाब बयान किया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त भी उनके वालिद गिरामी ने उनसे कहा था कि अपने भाइयों को ये ख्वाब नहीं बताना, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। तो उनके रवैये ये बतला रहे थे कि ये साजिशी लोग हैं, ये हसद की आग में जल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ गलत करेंगे शैतान के कहने और दबाव में आकर। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब नहीं बेचते थे, तो उन्होंने आके इजाज़त इस अंदाज से मांगी कि आप हम पर एतबार ही नहीं करते, हम आपके बेटे हैं, हम एक पूरी जमात हैं, तो हम तो बड़े खैरखा हैं यूसुफ का, आप हमारे साथ भेजें। अरसिलहु माना गदन, कल आप हमारे साथ इनको भेज दें। यरता चुगने को वैसे कहते हैं अरबी में, मतलब को फल वगैरह आगे पीछे से, कोई इधर से खाया कोई उधर से खाया, मुख्तलिफ किस्म के, थोड़ी खेलेंगे कूदेंगे खाएं पिएंगे, थोड़ा सा इनकी सैर और तफरी हो जाएगी, और हम तो लहाफिज़ून, इनकी हिफाजत करने वाले। अब ये लहाफिज़ून में लामे ताकीद है। ये जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, अरब इसको कसम के मफ़हूम में लेते हैं। कसम अगर ना भी खाई जाए ना, इस तरह के अल्फाज हो, तो वो कसम के जुमले में मफ़हूम में आ जाते हैं। इतनी तकीदी कलाम किया उन्होंने। अलबत्ता ज़रूर बे ज़रूर हम इसके खैर खा हैं, और ज़रूर बे ज़रूर हम इसकी हिफाजत करने वाले। इजाज़त दीजिए। अब इजाज़त भी बड़े मिन्नते तरले करके मांग रहे हैं, और बड़े हीले बहाने पेश कर रहे हैं, खेले कूदेंगे हमारे साथ, हम हिफाजत करेंगे और हम खैरखाई करेंगे। तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी ने दो किस्म का जवाब दिया। पहला जवाब ये दिया, इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बि, जंगल और जंगल के दरिंदों का खतरा तो अपनी जगह, मुझे तो ये बात गमगीन करती है कि ये तुम्हारे साथ जाए, तुम इसे लेकर जाओ, ये बात मेरे लिए गमगीन है। जाहिर है काबिल एतमाद बंदा ना हो, या साजिश करने वाला, या दुश्मनी का इजहार करने वाला बंदा हो, चाहे अपना ही क्यों ना हो, अपना खून ही क्यों ना हो, तो उसी से बंदा उसकी के साथ अपनी किसी बच्चे को या किसी ऐसी को भेजने के लिए गमगीन होता है। आप एक कीमती चीज़ किसी के हवाले करें, उसके बारे में आपके असरात उसके रवैये की वजह से मनफी हो, तो आप गमगीन होंगे, परेशान होंगे। लेकिन अगर आपको 100% एतबार है, एतमाद है कि ये बंदा मेरे साथ कुछ करने वाला नहीं, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो हज़रत याकूब के लख्ते जिगर हैं। उन्होंने कहा तुम लेकर जाओ, ये बात मुझे परेशान करती है। क्यों? रवैयों से जाहिर होता था ना कि इनके रवैये दुरुस्त नहीं। और दूसरी बात, वह अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़ि'बु, अब ये भी बयान कर दिया कि मुझे डर है कोई भेड़िया ना खा जाए, यानी ये बच्चे ना ले लें टेंशन के हमारा बाप बिल्कुल ही हमें दुश्मन समझता है। साथ ही भेड़िए का भी कह दिया। भेड़िए की बात तो वैसे ही है ना, असल बात तो इनकी थी, और नुकसान किससे पहुंचा? भेड़िए से कि इनसे पहुंचा। वालिद को भी नुकसान, बच्चे को भी नुकसान। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कि ये ना समझ लें कि बिल्कुल ही हमारी जो हसद है अंदर से वो इन पे आया हो चुका है। कह दिया वो मुझे डर है, खौफ है ये कि इसको कहीं भेड़िया ना खा जाए। वह अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम उस वक्त इससे बेखबर हो, यानी अपने काम काज में मशगूल हो, मसरूफ़ हो जाओ, बेखबर हो, पता ही ना चले कोई दरिंदा आके खा जाए, भेड़िया खा जाए। तो उन्होंने कहा लइन अकलो ज़ि'बु, अगर इसको भेड़िया खा ले, व नहनु उस्बा, हालांकि हम एक जमात है। कभी मैंने आपको बताया था उस्बा कहते हैं 10 से लेकर 40 तक के दरमियान की तादाद की जमात को, तो कम अज़ कम तो वो 10 थे। हम एक उस्बा है, एक जमात है। और उस्बा एक जमात यानी एक दूसरे को कवी करने वाले, मजबूत करने वाले, एक पूरी जमात, एक जत्था। तो हम एक जत्था है, भेड़िया कैसे खा सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो तो फिर इन्ना इदल लखासिरून, तो फिर बड़े खसारे में कि भेड़िया हमारे सामने एक बच्चे को खा जाए। फलम्मा ज़हबू बिही, अब याकूब अलैहिस्सलाम को भी उन पर एतबार नहीं था, नहीं भेज रहे थे। उनके साथ भेजना उनके लिए परेशानी का बाइस था। उनके रवैयों से यह ज़ाहिर होता, इसीलिए पहले कहा था ख्वाब नहीं बयान करना, तुम्हारे खिलाफ तदबीर करेंगे। लेकिन जो होनी होती है वो सब कुछ करने के बावजूद भी हो जाता है।
जब तकदीर में लिखा हो और जो मकाम और मर्तबा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने देना था, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता तय करना था। अब जब तक उस रास्ते पे चलते हैं ना, वो मुकाम तो मिलता ना, इसलिए अल्लाह ने चलाना है ना अपने पैगंबर को, तो जो तकदीर में अल्लाह ने लिखा वो तो होना ही होना था। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी भेज दिया, ना चाहते हुए भी भेज दिया। फलम्मा ज़हबू बिही, फिर जब वो उनको लेकर चले गए, व अजमऊ, और उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया, अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, कि इनको कुएं की गहराई के अंदर जो है ना डाल देंगे। तो अब यहाँ पर अइम्मा मुफस्सिरीन में से कुछ तफसीरी किताबों में कई वाक़यात मनक़ूल हैं, बड़े दिल खराश किस्म के वाक़यात भी मनक़ूल हैं, लेकिन सनद के एतबार से सही नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर कोई मुफस्सिर बग़ैर सनद के या कमज़ोर सनद से बयान करेगा वो बात तो साबित होगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह हकीम ने कोई बात बयान नहीं की कि अब जब डालने लगे तो डालने से पहले उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा, कैसे डाला, क्या क्या वाक़यात पेश आए रास्ते में जाते हुए, तो ये अल्लाह ने छोड़ दिया, बयान ही नहीं किया। और कई अइम्मा मुफस्सिरीन ने, अल्लामा आलूसी वगैरह ने यहाँ तक लिखा है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये बयान किया कि वो लेकर चले गए और पुख्ता इरादा कर लिया डालने का। अब डालना और फिर वो कैफियत नहीं बयान की, उसका अंदाजा सुनने वाला और पढ़ने वाला ही लगा सकता है। लफ्जों में बयान ही ना किया जाए कि वो किस तरह का दिल खराश मंजर के भाई को, छोटे बच्चे को वो कुएं के अंदर डाल रहे हैं, वो अल्लाह ने सुनने वाले के ऊपर ही डाल दिया कि अब तुम खुद अंदाजा लगा लो फिर उन्होंने क्या किया होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने डाल दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया, अल्लाह ने तसल्ली दी, व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, हमने वही कि उनकी तरफ कि आप ज़रूर इनको इस काम की खबर देंगे। ये जो वाक़या आपके साथ पेश आ रहा है ना, एक वक्त तो फिर वो भी आया जब यही उनसे गल्ला मांगने के लिए पहुंच गए, तो अल्लाह ने काया पलटी, वक़्त बदलाया, दिन बदले। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अभी तो जान के दुश्मन है, प्यासे खून के, तो अल्लाह ने वो वक़्त भी तब्दील किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनके इस काम की, ये जो अभी डाल रहे हैं ना आपको कुएं में, ये समझेंगे ना ये भी गया ख़त्म और बाप को भी नहीं पता चलेगा, तो आप ज़रूर इनको खबर देंगे इनके इस मामले की, और ये स्वयं गुमान में सोच तक नहीं सकते कि ऐसा भी होने वाला जो आगे होगा। तो यहाँ पर ये बात भी एक वाज़ेह, एक सामने खुल कर आती है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम गैब नहीं जानते थे और ना ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे। अगर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम गैब जानते होते, लख्ते जिगर को रवाना ना करते। आइडिया ज़रूर था कि दुश्मन है, रवाना कर दिया, लेकिन अगर पक्का ही पता होता कि ये तो वापस नहीं आने वाला मेरा बेटा, वो बेटा जिसके गम में रो रो के आंखें सफ़ेद हो के आंखों की बिनाई चली गई, उसको भेजते उस वक्त? कभी भी ना भेजते। और वो बेटा पैगंबर जिनको ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ने दे दिया, वो जाते, वो तो कह देते भैया मैंने नहीं जाना, मतलब इतना शौक तो था, ख्वाब बयान करें अपने वालिद गिरामी को। और फिर उसके बाद कुएं से निकलना, मिस्र, अजीज़ मिस्र के घर जाना, और फिर जेल के अंदर रहना। बाप कैब नहीं जानता मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं, है भी तो कहा, कोई पता नहीं वालिद गिरामी को। वो जब अल्लाह ने चाहा फिर कुर्ते से खुशबू भी दूर तक सुंघवा दी, चाहा तो आंखों की बिनाई भी लुटवा दी। जब तक अल्लाह वही ना करे या चाहे ना, पैगंबर अलैहिस्सलाम भी कोई भी हो, वो आज खुद गैब का इल्म और ख़बर नहीं जान सकते जब तक अल्लाह वही करके ना बतला दे। तो यहाँ पर उनको गैब की खबर नहीं थी, तो अल्लाह ने वही करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बात तसल्ली दी कि आप इनके इस काम की जो अभी आपको कुएं में डाल रहे हैं ज़रूर बेज़रूर ख़बर देंगे, इस हाल में कि वो समझते भी नहीं होंगे उनके साथ क्या होगा। सुभानकल्लाह व बिहम्दिही।